दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं प्रियंका कुक्षाल। मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग ना आज जा रहे हैं कोटद्वार और मम्मी और तो जा रखे हैं अयोध्या। तो ज्योति और घर पे ही हैं। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे कोटद्वार गाड़ी वगैरह सर्विस करवाने के लिए और उनका काम वगैरह भी था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें भी चलना है घूमने के लिए, तो चल लो। तो मैंने सोचा चलो मैं और कुट्टू भी चल लेते हैं और ब्लॉग बना के भी आ जाते हैं। तो अभी हम कोटद्वार जा रहे हैं और रास्ते में हैं। तो आपको मैं यहाँ से हल्का सा हिमालय का व्यू दिखाती हूँ। तो हम यहाँ रास्ते पर रुके हुए हैं, कोटद्वार हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ रास्ते पर रुके हुए हैं और आपको यहाँ से मैं दिखाती हूँ हल्का सा कि आपको यहाँ से हिमालय दिख रहा होगा। तो देखो पूरा हिमालय की चोटियाँ यहाँ से दिख रही हैं। तो ये ना कल परसों में जो है बर्फ़ पड़ी, तो उसी की वजह से ये ठंडा हो रहा है 2-3 दिन से। नहीं तो मौसम एकदम साफ़ हो चुका था, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी थी। तो यही सोचे थे कि होली के टाइम तो कितनी गर्मी आ जाएगी, मौसम बड़ा ही गंदा हो जाएगा। बट देखो फिर भी मौसम सही है। और यहाँ पे देखो बादल कितने अच्छे से लगे हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत ही मस्त ये व्यू है। मैंने अपने हस्बैंड को पीछे रुकवा के इसकी पूरी एक रील भी बनाई है। तो वो रील तो मैं आपको पहले डालूँगी और उसके बाद जाकर ये ब्लॉग जाएगा हमारा। तो ये देखो हिमालय यहाँ से हल्का सा दिख रहा है, रील में आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा क्योंकि यहाँ से तो फिर ये स्कूल गांव दिख रहा है। तो यहाँ से पानी भरने के लिए जा रखे हैं, यहाँ पे पानी भरने का वो है। और इस चक्कर में मैं आपको ऐसे ही दिखा पा रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पे कुट्टू सो रखी है मेरी गोदी में। तो इस चक्कर में मैं आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, बट जितना भी हो पाया उतना मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों, कोटद्वार जाने से पहले हमने सोचा हम चरक घूम कर आते हैं। और मुझे लगा था कि कोटद्वार में है चरक, लेकिन कोटद्वार में नहीं है, कोटद्वार से बहुत पहले है चरक। तो हम उसी रोड पे ये आ चुके हैं, चरक वाले रोड पे। ये मतलब जैसे दुगड्डा आता है, दुगड्डे के थोड़ा सा आगे आके दो रोड होती है, एक डायरेक्ट कोटद्वार के लिए जाती है और एक इधर साइड को मुड़ जाती है। तो इधर साइड वो भी है, क्या बोलते हैं, रिजॉर्ट वगैरह भी है और चरक भी है। तो हमने अभी बोर्ड वगैरह पे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था 20 किलोमीटर अभी पूरा है चरक के लिए। तो मुझे तो ऐसा हो गया था कि वापस ही चलते, 20 किलोमीटर क्या जाना आगे। लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो चल ही लेते हैं, चरक के नाम से घूमने आए हैं। तो उसमें फैमिली डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। तो देखो पूरी रोड में हमें कुछ नहीं मिला अभी तक, कोई रिजॉर्ट वगैरह भी नहीं मिला। यहाँ से एक गाँव दिख रहा है, मैं आपको तब दिखाती हूँ थोड़ी देर में। अभी तो ये झाड़ियों के चक्कर में पूरा नहीं दिख रहा। तो ये रहा वो गाँव और यही गाँव हमें दिख रहा है। ये बहुत उम्रेला गाँव, उम्रेला गाँव, उम्ब्रेला नाम है इस गाँव का। और पहली बार हम इस रोड पे आ रहे हैं। तो ये रोड ना बहुत ही ख़राब हो रखी है, पत्थर पत्थर बिल्कुल बहुत ही डेंजर। तो देखते हैं क्या मिलता है चरक में ऐसा। तो ये देखो मेरा कैमरा भी, सॉरी फ़ोन भी कितना हिल रहा है। तो ये रहा वो गांव और ये इसकी मार्केट। बाप रे, रोड की तो बैंड बजी हुई। क्या पता कोटद्वार से ये चरक जो भी है नज़दीक होगा, यहाँ से तो ठीक 20 किलोमीटर है। और रोड देख सकते हो आप, रोड तो बहुत ही भयंकर हो रखी है, इतनी भयंकर कि मन भी नहीं कर रहा है जाने का। पर अब इस नाम से आए तो एक बार हम भी घूम ही आते हैं, ये रोड भी देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक जाती है, कैसी कैसी है। तो दोस्तों फाइनली हम चरक पहुंच चुके हैं और आपको मैं बताना चाहती हूं कि चरक इस जगह का नाम क्यों पड़ा है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है महर्षि चरक, इनका नाम, और इन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पड़ा हुआ है चरक। तो यहाँ ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो जो ऊपर आपको मेरे यहाँ साइड से ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन कलर की जो इधर पूरी ये जंगल दिख रहा होगा, इसके बीच में महर्षि चरक ने एक पेड़ के नीचे यहाँ पे तपस्या करी थी। और ये आयुर्वेदिक के गुरु भी माने जाते हैं क्योंकि उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयों का जो है उसका क्या बोलते हैं, मतलब रिसर्च करा था। तो वहीं बैठ के उन्होंने रिसर्च करा था। तो बस यहाँ पे चरक कुछ नहीं है, वहाँ आधा किलोमीटर यहाँ से ऊपर आपको जाना है और वहाँ पे आपको आसपास जितना भी पूरा जंगल है वो देखना है, वहाँ से हिमालय दिखता है। सिर्फ यहाँ पे आके सिर्फ इतना ही है। तो हम लोगों ने ऋषि जी के दर्शन कर लिए, इसलिए हम ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि दिन का टाइम है और इस टाइम ना यहाँ पे कोई लोग आते जाते भी नहीं है। तो इसलिए हम नहीं जा रहे। पता चल रहा है वहाँ बाघ भालू होगा और तब हम भी वहाँ तपस्या लायक बन जाएंगे। पता चल रहा है तब हमारी जी वहाँ तपस्या हो रही। तो इस
चक्कर में हम जा ही नहीं रहे हैं। हम यहीं से वापस जाएंगे और बस अब हम आज अब जाएंगे कोटद्वार। तो देखो चरख में कुछ नहीं है, सिर्फ होटल ही होटल है। एक होटल यहाँ पे है रिजॉर्ट टाइप का जो भी है। तो आजकल सीज़न नहीं है तो आजकल सबके सब क्लोज़ हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ। मेरी तरह भूले भटके ये भी आ रखे थे बेचारे, लेकिन ये तो वैसे इंजॉय करने के लिए आ रखे थे। तो यहाँ शांति वांति ठीक है, और हम लोग तो ऐसे गए, हमें तो सर दर्द हो गया चरख खा के। और एक रिजॉर्ट ये है जिसका नीचे से नहीं ये तो दूसरा है, ये वाला दूसरा है। तो ये भी इस टाइप का है, और ये वाला है वो रिजॉर्ट है ना, जिसका नीचे से बिल्कुल नाम है बहुत ही अच्छा, लेकिन सच बोलो तो उतना सुंदर बिल्कुल भी नहीं है जिस हिसाब से इसका नीचे से ही नाम आ रहा था। क्या था ये, फूड एंड फॉरेस्ट रिजॉर्ट कुछ करके था, चरेक फूड एंड फॉरेस्ट है ना। तो ये था वो होटल। तो आजकल इस सब कैंपिंग है, तो इसमें कैंपिंग वगैरह तो है शायद से, लेकिन आजकल कुछ नहीं है, तो इसलिए अब क्या ही कर सकते हैं। और एक होटल ये है जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया। अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट जब इसका फ्रंट हम आए थे ना उस टाइम बहुत ही सुंदर था। तो ये होटल है कत्यूरी नाम से। तो ये देखो मैं इसके बैक साइड से बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कत्यूरी डिज़ाइन में लिखा हुआ है, तो गाड़ी के बैक साइड से बना रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा था ये होटल, ये मतलब हमें ज़्यादा पसंद आया। बट आजकल सब बंद हो रखे हैं सब। तो दोस्तों हम आ चुके हैं रामणी में, और रामणी से वो वाला जो आपको उधर वाली रोड दिख रही है, तो हम पहले इस वाले रोड से आए थे, जो दुगड्डा से नीचे वाली जो रोड थी वो वाली रोड थी। और जो ये वाली रोड है ये है कोटद्वार वाली, तो ये हमें कोटद्वार पहुंचाएगी। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि यहाँ से भी 20 किलोमीटर ही है कोटद्वार। तो आज ना चरख सही में हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ चुका है, हमारा टाइम भी 3-4 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक हम यहीं के यहीं हैं। और हमने बहुत सारे काम भी करवाने हैं कोटद्वार में, गाड़ी की सर्विस भी करवानी, बाकी और चीज़ें भी। तो देखो क्या क्या हो पाता है अभी। तो आज का चरख तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया। पहले 20 किलोमीटर और चल लेते, कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा मिला भी नहीं है। सारे जो भी रिजॉर्ट होटल है सबके सब बंद थे। और यहाँ पे रामणी में था, लेकिन वहाँ पे हम रुके नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही रहा होगा फास्ट फूड, तो इसलिए वहाँ पे हमने नहीं खाया। आगे कहीं देखते हैं अगर कहीं मिल जाए तो। एक देखो हमें रास्ते में ये गाँव मिला तो बहुत ही सुंदर लगा, इसलिए हमने इसकी भी वीडियो बना ली है। तो यहाँ भी ये फूड पॉइंट तो है, बट पता नहीं अब कैसा है, इसलिए हम नहीं खा रहे, हम आगे ही जा रहे हैं। ये देखो सुंदर सुंदर गांव, अच्छा लग रहा है यहाँ पे बहुत। इन्होंने लेंटर वाले नहीं बनाया यार बहुत। हाँ ये होते हैं रियल पहाड़ी घर। आपने नानसी में भी देखेंगे, नानसी में भी हमारे पत्थरों का ही होता है। तो ये होता है रियल, जो पहाड़ में जो घर चलते हैं ना वो यही चलते हैं, क्योंकि लेंटर वालों का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन ये जो पत्थर होते हैं ना बहुत मजबूत होते हैं, तो इन्हीं पत्थरों से ये घर स्पेशली बनाया जाता है। और देखो सब वैसी घर है, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप ये वाली रोड भी देख रहे होंगे, ये वाली फिर भी उस वाली रोड से बेटर है, मतलब 100 में से 50% तो बेटर है ही, वो तो 100 में से 1% भी बेटर नहीं थी। लेकिन ये कि 20 किलोमीटर अभी फिर माइंड सेट करना है कि 20 किलोमीटर अभी आगे जाना ही है। खैर अब तो 18 हो गया होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर हम आगे चल के आ ही गए होंगे। तो लेकिन अभी भी 18 किलोमीटर हमने आगे जाना है। तो देखो दोस्तों 4:45 हो चुके हैं, मतलब 5 बजने वाले हैं। और अब जाकर हम कोटद्वार पहुँचे हैं, और यहाँ पे है जूस सेंटर, और हस्बैंड को पीना है जूस, क्योंकि हमने ना सुबह से वाकई में कुछ नहीं खाया है। सुबह मतलब सिर्फ घर से रोटी भुजी खाकर आए थे, और इस टाइम देखो यहाँ पे अब कुछ खाने के लिए ढूंढेंगे, कुछ चटपटा नॉर्मल सा ही, मतलब खाना नहीं खाएंगे, बाकी घर ही जाके खाएंगे, तब देखते हैं। अब इसके बाद गाड़ी दिखानी है पहले सर्विस सेंटर में, फिर जाके होंगे और काम। ला दो। तो मेरी कुत्तू मेरे को किंडर जॉय खिला रही है। तो हम लोग सीधा यहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए। हमने करी है सैंडविच और इडली अभी ऑर्डर, बाकी और चीज़ देखेंगे। और कुट्टू का हाथ पड़ गया सीधा किंडर जॉय पे, और कुट्टू यहाँ पे किंडर जॉय खाने लग गई। और कुट्टू के लिए मैंने सुंदर कपड़े ला रखे थे, लेकिन चरख इतना अच्छा था नहीं कि उसको हमने कपड़े नहीं पहनाए। आज सुबह से वो इन्हीं कपड़ों में, इसी इनर में जैकेट ला रखी, बट यहाँ पे गर्मी हो रही थी इसलिए अभी जैकेट नहीं पहना रही उसको। अभी ये ऐसी है। तो देखो मेरी बेटी रे क्या भूत बनी हुई है, चरख जाके हम भी भूत बन गए, ये तो ज़्यादा ही भूत बन गई। तो हमने इसको अच्छे कपड़े पहनाए नहीं, हम कहा छोड़ तो ऐसे ही रह, कल पहनाएंगे अब तुझे।
हमारा सैंडविच यहाँ पे आ चुका है और कुट्टू ना सिर्फ चिप्स ही चिप्स खाए जा रही है। पहले किंडर जॉय खा रही है और अब चिप्स। और इसके लिए कुट्टू को पानी दे दो। कुट्टू को इडली पसंद नहीं आई और कुट्टू यहाँ पे पानी मांग रही है। पसंद नहीं आई? कैसी हो रही है? कैसी हो रही इडली? इडली कैसी हो रही चल बता। है आइसक्रीम? इसको तो आइसक्रीम की रट लगी हुई। ये देखो खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चल दिखाओ। और इस कैफ़े का नाम है #कैफ़े। नीचे बैठो बेटा। और यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद टिश्यू पेपर से हाथ वगैरह पोंछने के बाद फाइनली लास्ट में मैं पोंछने लग गई अपने आँखों का काजल। तो अक्सर लड़कियाँ ऐसा करती हैं, मैं भी उन्हीं में से शामिल हूँ कि टिश्यू का अच्छे से इस्तेमाल करके जाते हैं। आप भी बताना कि आप भी ऐसा करते हो। तो हम पहुंच चुके हैं मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर में और मेरे हस्बैंड जा रखे हैं अंदर बात करने के लिए और मैं कुट्टू यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। और कुट्टू को देखो उसके जूते मशीन में क्या धुल के बिल्कुल साफ़ क्या हो रखे, तो उसने तो बिल्कुल जूते ऊपर ही चढ़ा दिए। उसको लगा कि उतरना है तो कह रही कि इनको पहना और उतर, जबकि अपने आप एक जोड़ी क्रॉक्स भी पहने हुए हैं। और अब मैंने इसको जैकेट वैकेट पहना दी क्योंकि अब थोड़ा मौसम वैसा हो गया ठंडा सा। तो देखो अभी अंदर से बात करके आते क्या टाइम लगता है, क्या क्या होता है, तब देखते हैं उस हिसाब से। और ये देखो जब इसको जीन्स मिलती है ना तो ये जेब में बिल्कुल हाथ डाल के एकदम आवारा लफंडरों की तरह घूमती रहती है। जीन्स में हाथ डाल डाल के घूमती रहती है। और आज हम कोटद्वार रुके हैं, लेकिन आज हम पहली बार कोटद्वार उमराव नगर नहीं गए, अपने घर नहीं गए। वहाँ हमारी बड़ी ताई जी का घर है तो हम वहाँ नहीं गए पहली बार, वरना हमेशा हम वहीं रुकते हैं। आज हमें यहाँ पे लेट हो गया था, मार्केट में बहुत ज़्यादा 9 बज चुके थे, तो इस चक्कर में हमने सोचा कि आज हम यहीं पे रुक जाते ताकि हम सुबह यहाँ से जल्दी निकल जाए। तो हमें लेट भी हो गया था तो हमने सोचा कि वहाँ भी खाना क्या बनवाना, तो सोने क्या जाना है, यहीं रुक जाते हैं। तो हम यहीं एक होटल में रुके हुए हैं और कुट्टू यहाँ बहुत ज़्यादा मज़े कर रही है और कुट्टू के साथ हम भी बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है, मज़े आ रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे उसके कार्टून भी लगा रखे, लेकिन उसको कार्टून से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने आप से मतलब है, सिर्फ अपने आप से मतलब है। चुप, अपने आप से मतलब है मेरी भूत। और ये देखो मैं भी नाइट ड्रेस पहन के आराम से बैठी हूँ खाना वाना खा पी के। बस अब हमारी सोने की तैयारी होगी, है ना कुट्टू? सोने की तैयारी होगी है? किसी करो फ्लाइंग किस करो। तो ये देखो ये आपको गुड नाइट बोल रही है और फ्लाइंग किस कर रही है, फिर करो, बोलो गुड नाइट गाइस। गुड नाइट गाइस। आपको कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। अभी के लिए हम यहीं पे अपने ब्लॉग को विराम देते हैं। ब्लॉग का विराम दे दें और तब तक के लिए बाय, लव यू। बाय, लव यू। फ्लाइंग किस दे दो फिर एक बार। तो देखो इसने आपको फ्लाइंग किस भी दे दी है और लव यू भी बोल दिया है। तो कल हम आपको एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। अभी इस वक्त हम अब सोते हैं, है ना, और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ी देर कुट्टू के साथ खेलेंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे। बोलो, हम सो जाएंगे, हम दो जाएंगे। बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम लोग उठ चुके हैं और ये देखो हम तीनों के तीनों कैसे बने हुए हैं। मुंह भी नहीं धुला और सीधा हम लोग पी रहे हैं चाय। मैं पी रही हूँ नॉर्मल टी और ये पी रहे हैं, कौन सी टी पी रहे तुम? ब्लैक टी विद लेमन। और कुट्टू यहाँ पे हम दोनों को देख रही है इधर उधर, हमारी चाय में बिस्किट डिबो रही है क्योंकि कुट्टू का दूध हमने यहाँ गिलास में रखा हुआ है, ये रहा। और ये ठंडा होगा तो उसके बाद जाकर हम कुट्टू को दूध देंगे उसकी बॉटल में। डुबो के खाएगा। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, डुबो के बोलो गुड मॉर्निंग इंडिया। ठीक से बोलो ना, अच्छे नहीं बोलते, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग इंडिया। बोलो बोलो। तो ये शर्माते भी बहुत ज़्यादा है। खाएगा। तो ये देखो कुट्टू को, आप जब से कुट्टू को ये वाला फ़ोन मिला है ना, सीरियसली ये तो भैया पीछे पड़ी हुई है इस फ़ोन के, बार बार इसको लगी हुई दबाने पे और कॉल कर रही है। कर लो, आप खुद कर लो। ये देखो सब पता है इसे कि कैसे कैसे करके नंबर मिलाने, और कुछ भी नंबर मिला के लग जा रही है फ़ोन को अपने कान पे लगाने में। ये देखो चलो,
बैल नहीं गई? ठीक हुआ इसको नंबर नहीं पता, वरना ये इन बेचारों की तो बार बार आफत निकाल देती, बार बार वहाँ कॉल कर करके बैंड बजा देती थी उनका। और ये नहा धो के हो रखे बिल्कुल फिट, सुंदर सी लग रही है। इसके ऊपर हम इसको जैकेट पहनाएंगे तब हम जाएंगे, और अभी हम तो नहाए नहीं, सिर्फ मेरी बेटी नहा रखी है। और यहाँ पे हमने छोले वगैरह तो खा लिए वहाँ से, जिसका इतने टाइम से इंतज़ार था हमें, 4-5 साल से छोलों का, तो वो छोले फाइनली हमने आज खा ही लिए हैं, क्योंकि उनका लगभग 12 बजे तक उनका ख़त्म भी हो जाता है, उसके बाद नहीं रहते वो, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं गाड़ी धुलवाने। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब ट्रेंड्स में, एक बार बस ऐसे ही देखने जा रहे हैं। शॉपिंग वॉपिंग का तो कुछ पता नहीं कि करते हैं कि नहीं करते, बट ऐसे ही हम जरा घूमने आ रखे कि देखते क्या है इसमें। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सतपुली, और अब हम गाड़ी में हैं और मार्केट में पहुंच चुके हैं। तो बस अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हम कल पूरा घूम गए हैं, घूम फिर के आ चुके हैं, बस है ना कुटू।